मेरी आईसीएसई की बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गई है। आज मेरा हिंदी का पेपर था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द हिंदी पेपर एंड आफ्टर दैट someone had a doubt that how to calculate the best of 5 subjects in ICSE and how to calculate your percentage. So I will be telling that too at the end of the video. First of all, let's discuss the Hindi paper. हिंदी के पेपर में सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली ऐसे जो था, ऐसे के अंदर आई चोज टू राइट तकनीकी विकास ने हमारा जीवन सरल तथा सुगम बना दिया है। किसी एक तकनीक के विषय में विस्तार से बताते हुए यह भी स्पष्ट कीजिए कि यह तकनीक हमारे देश के विकास में कैसे सहयोगी है। तो फिर इस वाले क्वेश्चन में मैंने यूपीआई का एग्जाम्पल दिया और डिजिटल बैंकिंग कैसे हो रही है in India and how it is helping us plus the government of India to easily help a check on all of the scams and all the transactions which are happening throughout the nation. सेकेंड वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये चीज़ कल भी बोली थी कि औपचारिक पत्र हमेशा अटेम्प्ट मारना होता है व्हेन यू हैव ऑप्शन बिटवीन अनौपचारिक एंड औपचारिक। तो औपचारिक पत्र में क्वेश्चन था कि आप गांव में स्थित किसी विद्यालय में गए, वहाँ की बुरी स्थिति देखकर उसके सुधार हेतु शिक्षा मंत्री को पत्र लिखे। दिस वॉज अगेन अ वेरी सिंपल। यू कुड हैव मेंशन्ड कि ये जो स्कूल है इसका नाम ये है और इसके अंदर ये खराब कंडीशन आ गई है, लाइक ब्रोकन बेंचेस, ब्रोकन वॉल्स, टीचर्स टाइम पे नहीं आती, एंड यू जस्ट हैव टू लिस्ट डाउन द नेगेटिव पॉइंट्स एंड टेल द शिक्षा मंत्री दैट यू शुड इम्प्रूवाइज ऑन दीज पॉइंट्स। क्वेश्चन 3, दिस वॉज अपठित गद्यांश, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल वन। दो देशों के बीच में युद्ध होता है, गौतम बुद्ध कैसे आते हैं और वो युद्ध को रोकते हैं, वो शांति सभा का आयोजन करते हैं। सो यू कुड हैव आंसर्ड दीज 5 क्वेश्चंस, इट वॉज वेरी सिंपल। Question 4, grammar, and I believe this year's grammar was the most simple grammar that ICSE has ever asked, and that is both in English grammar and in Hindi grammar, because ये जो 8 ग्रामर के क्वेश्चन थे, आई डोंट थिंक दैट any year, any PYQ or any sample paper questions are these easy. So let's stick the answer. आहार का विलोम निराहार, दिन का उचित पर्यायवाची शब्द दिवस और वार, कमाना की भाववाचक संज्ञा बताए कमाई, पत्थर का विशेषण बनाए पथरीला, पतिव्रता शब्द का शुद्ध रूप बताए पतिव्रता, 19-20 का अंतर मुहावरे का अर्थ बहुत कम का अंतर होना, गुप्त रखा जाना रहस्यमय, एटलीस्ट आई टिक्ड दैट आंसर। दिशा इधर नहीं होगा, इधर राइट आंसर होगा बी, दशा। सेक्शन बी के अंदर as my school follows short stories of Sahitya Sagar and the poems, so I attempted question number 6 and question number 7 from short stories, and from poems I attempted question number 9 and question number 8, right? So these 4 questions I attempted, so these were literature based questions, और ये सारे के सारे क्वेश्चन is just based on how you write the answer. So that was all for हिंदी पेपर, and yes, अभी मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट मी शो यू दैट। सिंपल सी बात है, आपने अभी तक 10 पेपर दिए हैं, राइट? सो ये जो 10 पेपर है एक्चुअली में क्या होगा, आपके पास सिर्फ 5 पेपर के, एक्चुअली आपके पास सिर्फ 6 पेपर के मार्क्स आएंगे। सो विच विल बी दो 6 पेपर्स? English 1, English 2 will be combined as English subject 1. So English is one subject, Hindi is one subject, SS is one subject, Science is one subject, and Computer, PE, Economics, आप जो भी बोलो। So ये जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है, इट कैन बी कंप्यूटर, इट कैन बी PE, इट कैन बी आर्ट्स, इट कैन बी इकोनॉमिक्स, इट कैन बी एनीथिंग। तो फिर ये जो 5 सब्जेक्ट है, एक सेकेंड में एक सब्जेक्ट इधर भूल रहा हूँ, यस मैथ्स। सो ये जो 6 सब्जेक्ट है, ये 6 में से आपको टॉप 5 निकालने हैं। लेट्स जस्ट अज्यूम कि हिंदी का पेपर आपका खराब गया एंड इन हिंदी यू आर गेटिंग लेस मार्क्स, thus what will you do? You will exclude Hindi and you will include the marks of all the subjects other than Hindi. बट यहाँ पर एक रूल है, टॉप के सब्जेक्ट्स में इंग्लिश कंपलसरी होना ही होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि ये ICSE बोर्ड है और वहाँ का एक रूल होता है कि आपके जितने भी टॉप सब्जेक्ट्स हो, दैट इज़ टॉप 5 सब्जेक्ट्स, टॉप 5 सब्जेक्ट्स में इंग्लिश का होना is compulsory. So if you look at it in this way, you will understand that it is not top 5 subjects, it is English plus top 4 subjects. So I should write it is English के marks meaning consolidated marks, English 1 plus English 2, English plus top 4 के जो आपके सब्जेक्ट होंगे वही आपके एज 10th रिजल्ट गिने जाएंगे. सो आई होप कि इंग्लिश प्लस टॉप 4 सब्जेक्ट्स के जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, दोज आर गुड एंड यू आर हैप्पी विद दोज मार्क्स. यस, सो दैट्स इट अबाउट हाउ टू कैलकुलेट योर मार्क्स. एंड अभी तक जितने भी वीडियोज़ आए थे, दोज वर वेरी मच मेड इन हेस्ट, बट नाउ ईच एंड एवरी वीडियो विच विल बी अपलोडेड ऑन माई चैनल विल बी मेड वेरी वेरी डिलीजेंटली एंड इट विल बी वेल एडिटेड. अभी क्योंकि मेरी बोर्ड्स चल रही थी, मुझे एडिटिंग वगैरह करने का ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल रहा था. सो sorry for that and keep watching. Bye bye.